आज मातृ दिवस है और माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, जिसने हमें जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमारी खुशियों के लिए अपनी अनगिनत खुशियों का त्याग किया। मातृ दिवस पर हर स्टेटस माँ की तस्वीर से भरा है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा दर्द भी छिपा है। आज भी कई ऐसी माँ हैं जिनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम के अकेलेपन में छोड़ गए हैं। रीवा के रेड क्रॉस वृद्धाश्रम में हमारे संवाददाता आलोक त्रिपाठी ने ऐसी ही आंखों में छिपे दर्द को देखा। तो आइए आपको दिखाते हैं विंध्या टाइम्स के लिए आलोक त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, विंध्या टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मातृ दिवस है। माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो अनमोल है, अविभाज्य है, दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। माँ हमें दुनिया से लड़ना सिखाती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान की परिदृश्य में अगर देखें तो माँ दर दर भटकने को मजबूर है। माँ वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। आखिर क्या वजह है, ये सब जानने के लिए हम रीवा के एक वृद्धाश्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ माताएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जीरानिया जायसवाल। कब से यहाँ रह रही हैं आप? आज तीसरा साल हो गया। तीसरा साल हो गया। क्या मजबूरी थी आपकी यहाँ रहने की, परिवार को छोड़कर यहाँ रहने के लिए? ये हमारा ही अपंग वोर्ड है जी, इसीलिए अब कौन करेगा, तो इसीलिए हम चले आए हैं, अपने मर्जी से आए। अपनी मर्जी से आई हैं। वहाँ आपके बेटे बहू कुछ? कोई नहीं करता कुछ। कोई नहीं बेटे करता तो बेटे खुद ही बीमार है। अब बहू यहाँ रहती, बहू नहीं देती, देखने नहीं आती। यहाँ 3 साल हो गए। बेटियाँ आपकी हैं? बेटी हैं अपने घर द्वार आती हैं देखने? हाँ, बेटी खूब करती, हमारा सेवा खूब करी, बेटी करी, बेटा करा। तो वो अपने साथ क्यों नहीं रखी आपको? हम खुद ही चले आए। आप नहीं चाहती कि हमारी कोई सेवा करे, हम अपने बेटे बहू बेटियों के पास तो रहें? बेटी के पास नहीं जाते। हमारे दामाद बहुत वह है, पियागी वागी है, इसीलिए नहीं रहते हैं। बेटी तो बहुत चाहती है, दामाद के लिए नहीं जाते, बहुत ख़राब आदमी हैं। और बच्चे हैं तो बीमार है, तब वो कौन देगा? उसी ही नहीं भूखन मर रहा खाने के बनाने के लिए, अब वो नहीं देती, इसलिए हम यहाँ अपने मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से आई जी। हैं। यहाँ क्या आपका रहता है रूटीन, कैसे मतलब यहाँ आप रहती हैं परिवार से दूर? यहाँ आपको अच्छा लगता है रहना? नहीं लगता पैसा। अच्छा नहीं लगता है? पैसा नहीं लगता ये। नहीं, अच्छा लगता है यहाँ आपको रहना? यहाँ अब अच्छा लगे काहे ख़राब लगे, अब छोड़ के आए थे, हमको अच्छा भी लगता, खाना पीना सब चीज़ सुविधा, चाह नाश्ता का हर एक चीज़ की सुविधा है, वरना कपड़ा का। बेटे मिलने नहीं आते हैं आपसे? बेटे आते हैं, बेटे तभी परसों गए। बेटे तो 8 दिन में 10 दिन में आते जाते रहते आते हैं तो आपके लिए कुछ लेकर आते हैं यहाँ? हैं। हो गया, जब उनके हो गया तो लेके आते हैं, जाते हैं घरे तो 10-15 दिन रह जाते हैं। आते तो ले जाते, तो जाते हैं 10-15 दिन वहाँ रह जाते हैं। क्या बातचीत होती है जब आपके बेटे यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं आपसे, क्या आप उनको बोलती हैं? कुछ नहीं बोलते, वो भी हो गया, अच्छे से रखते हैं, हो गया, रहते हैं। अब खाना वही बनाते हैं, हम तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हम चले आते हैं कि भाई वही तकलीफ़ में वो हैं, हम पहुँच गए तो उनका वो तकलीफ़ है, इसलिए यहाँ हैं। उनको तकलीफ़ ना हो इसलिए आप यहाँ आ गई हैं? जी। ठीक है। बहू नहीं दे सकती, उनका मारती है बहू, आदमी का मरती है बहू, 2-4 बार मार चुकी। अब तो यह कि जाता है लड़का, जाता उसके नाती हमारा जाता, तब गए तो खूब मारी सी, करंट लगाते रहे, तो गुहार मार दी तो जाना करंट नहीं लगाई। आपको भी प्रताड़ित करती थी? आपको भी कुछ बोलती थी कि यहाँ मत रहो,
मैं नहीं न करूँ। कुछ नहीं, देखने नहीं आई, कैसे आई नहीं। हाँ, मैं आपको जी, मेरा नाम शैल कुमारी सोनी। कहाँ से हैं आप? मैं सगरा गांव से हूँ। सगरा गाँव से। जी। कब से रह रही हैं? जी, मुझे 4 साल पूरे हो गए, ये 5वां साल है। तो यहाँ अच्छा लगता है रहना? जी, अब मैं यहाँ रहती हूँ तो हमारे सब अच्छे ही हैं। क्यों, यहाँ क्या ऐसी मजबूरी थी कि यहाँ आपको आना पड़ा? जी, मजबूरी कुछ नहीं थी, मजबूरी ये थी कि मैं अब बना खा नहीं सकती थी। अब मेरे न कोई लड़का है, न बहू है, जो हम ही बस हैं। तो बेटी आपकी नहीं है? जी, न बेटी है न बेटा। तो घर छोड़, आपका घर तो होगा, उसको छोड़? जी नहीं, मैं तो किराए के घर से रहती थी वहाँ सगरा गाँव में। अच्छा, जी। तो आपके मायके और आपके मायके में हो गया, माता पिता नहीं रहे, ख़त्म हो गया। अब भाई एक ही भाई बहन थे, वो भी नहीं रह गए। और मैं सगरा गांव गई थी, वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल में, इसी कारण मैं सगरा गई। तो वहाँ मैं रहने ही लगी, मुझे आने ही नहीं दिए वहाँ से। आप यहीं रहिए, क्या करेंगे जाके। अच्छा, जी। बच्चों को पढ़ाती थी आप? किस स्कूल में पढ़ाती थी? वो स्कूल प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, जी, प्राइवेट स्कूल। क्या पढ़ाती थी आप? बच्चों को जैसे बच्चे पढ़े इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ भी जो पढ़ते थे वही पढ़ाती थी। तो अब आपकी ज़िंदगी यहीं कटेगी, अब आपने यही माना है कि? जी, मैं जब अपने से बना खा नहीं सकती तो क्या है, अब यही ना अपना समझ के रहती हूँ। यही लोग मेरे बेटे हैं, यही अपने ही बेटे जैसा समझ के मैं रह रही हूँ, और ये लोग भी मुझे अपने ही जैसे मानते हैं। यहाँ पूरा सहयोग मिलता है आपको? जी हाँ, सहयोग मिलता है पूरा। यहाँ भी आते होंगे कुछ लोग मिलने, आप कभी कभार कुछ लेकर आते होंगे, तो अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना? जी, वो तो अच्छा ही लगेगा। हमारे गांव के हैं, जब कभी उन्हें इच्छा हुई तो आए, मिल गए। नहीं तो ऐसे कौन, आजकल अपने नहीं आते तो दूसरे को क्या कहूँ। क्या रूटीन रहता है दिन में? कब उठती हैं, फिर क्या करती हैं, कब पूजा? आप देख रही थी कि मैं आया तो पूजा पाठ कर रही थी आप, तो जी। क्या रूटीन रहता है, कब उठती हैं, कब फिर? रूटीन ये रहता है सर, यहाँ 5 साढ़े 5 बजे चाय मिल जाती है, चाय आके चाय दे जाते हैं, वो चाय पी के उठती हूँ। फिर मेरा काम तो यही रहता है, फूल बिनना, माला बनाना। मेरा फूल माला भगवान के काम में ज़्यादा रूटीन रहता है। ये सब करने के बाद फिर गए नहाना, नाश्ता मिल गया, अगर नाश्ता करने के बाद फिर जाती हूँ, नहा वहा के आती हूँ और पूजा पाठ में लग जाती हूँ। तबीयत ख़राब होती है जब कभी, तो किससे बताती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है? कि मेरी तबीयत ही नहीं खराब होती। कभी तो कुछ लगता होगा, तो किससे बताते कभी हैं? जब से मैं यहाँ हूँ मुझे कुछ लगता ही नहीं है, और है तो डॉक्टर साहब हैं, या कभी कुछ ज़रूरत हुई दवाई वाई लेने के लिए तो राजू से बोले या संतोष से बोले चाहिए। वैसे अधिकतर हमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे साथ रीवा के वृद्धाश्रम के प्रबंध संचालक डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर जब महिलाएं आती हैं तो कैसे आप उनको रखते हैं, कैसे उनका रूटीन तय करते हैं? हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी हैं, और जो माननीय अध्यक्ष हैं माननीय कलेक्टर मैडम रहती हैं अभी प्रेजेंट डेज में। तो जो वृद्धाश्रम में महिलाएं और पुरुष रखे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू BPL के तहत रखे जाते हैं, और कई लोग परिजन उनको छोड़ भी जाते हैं और कुछ स्वेच्छा से भी अपने आश्रम में निवास कर रही हैं। तो जो इसका लाइबिलिटी है वो डॉक्टर प्रभाकर और मैं साहब देखते हैं, और चेयरपर्सन रीवा सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव साहब। तो जिनका BPL कार्ड होता है उन्हीं को रखा जाता है। ये टोटली निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। कब तक रह सकते हैं यहाँ पे? कुछ होल लाइफ रह सकते हैं, अदरवाइज़ जब एट लास्ट वाली सुविधाएं तो हमारे आश्रम में नहीं हैं। जैसा बेड पे आ गई या फिर आ गए कोई भी, तो वो वाली हॉस्पिस सेंटर वाली सुविधाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। और एट लास्ट में उनको बच्चों के पास भेजना पड़ता। अगर कोई नहीं ले जाता तो फिर हम लोग केयर करते हैं उनकी किसी भी तरह से। अंतिम, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार तो वो अंतिम संस्कार के डेथ होने के पहले वो लिखते हैं या लिखती हैं कि उनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज को डोनेट किया जाए या फिर फ्यूलेशन करा दिया जाए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। जो माताएं एडमिट हैं तो कई
लोगों ने लिखाया हुआ है कि और कई बॉडीज जा भी चुकी हैं संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो लोग स्वेच्छा से अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं। तो माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर प्रभाकर साहब और माननीय कलेक्टर साहब उनकी बॉडी को ससम्मान मेडिकल कॉलेज को सौंप देते हैं। कोई अपने छोड़ने आते हैं परिजनों को, तो क्या कुछ आप तय करते हैं मानक की? मानक अबाव 60 ईयर, 60 साल से ऊपर रहे, BPL रहे और स्वस्थ रहे। और कई लोग तो जो छोड़ जाते हैं वो अस्वस्थ ही छोड़ जाते हैं, तो उनको बड़ी मुसीबत के साथ में अपने कर्मचारियों को लगा करके हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ता है और उनका केयर भी करना पड़ता है। कितने कर्मचारी हैं सर यहाँ? कर्मचारी तो 5 हैं टोटल, और जिसमें एक महिला केयर टेकर है अन्नपूर्णा पांडे, तो अभी छुट्टी पे गई हुई है, उनके भाई की शादी थी। तो यहाँ एम्बुलेंस सुविधाएं भी हैं, ड्राइवर भी है, डॉक्टर है, मैं भी हूँ, डॉक्टर चेयरमैन साहब भी हैं। बाहर से जेनेटिक कैंप्स भी लगता है यहाँ, और मेडिकल कॉलेज से भी इसका टच है, ऑन कॉल डॉक्टर्स भी आते हैं। और अभी बहुत सारे कैंप्स भी लगाए जाते हैं इन लोगों के लिए, सुविधाओं को देखते हुए। ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, सारी जांचें यहाँ निःशुल्क होती हैं इन लोगों के लिए। खाने पीने का क्या? खाने का मैस सिस्टम है हमारे यहाँ। मैस इंचार्ज है नेहा साहू है, वो पूरा मैस का प्रबंधन यहाँ का देखती है, खाने पीने का सुबह से लेकर रात तक का वही देखती है। तो गवर्नमेंट की ओर से क्या सहायता? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से रेड क्रॉस यहाँ कोई सहायता नहीं मिलती। ये रेड क्रॉस सोसाइटी ही पूरा वहन करता है, यहाँ का पेमेंट्स, यहाँ का बिजली का, यहाँ का मेडिकल का, गाड़ी का, सबका वेतन का जो भी है वो रेड क्रॉस सोसाइटी ही वहन करती है। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए विंध्या टाइम्स।